नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों के सामने बुद्धि के सिद्धांत को आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, जिसमें पहला है एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था या किसने समर्थन किया था, परीक्षा में लगभग ये पूछता है। तो एक कारक सिद्धांत का समर्थन बीने ने, टर्मन ने और स्टर्न ने किया था। ठीक है, या कभी कभी पूछता है कि किसने समर्थन किया था, तो बीने और स्टर्न या टर्मन ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? द्विकारक सिद्धांत का समर्थन द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने, और इसका बीनेट या स्टर्न। ठीक है, स्पीयरमैन। तीसरा सिद्धांत कौन सा है बुद्धि के संदर्भ में? बुद्धि के संदर्भ में कहा जाता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में इसको बाद में मैं डील करता हूँ, पहले बता देता हूँ। ग्रुप कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? थर्स्टन ने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बाद आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं, यह दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। उसके बाद हायरार्किकल थ्योरी क्या होता है? पदानुक्रम सिद्धांत। हायरार्किकल थ्योरी पदानुक्रम सिद्धांत जिसे कहा जाता है, पदानुक्रम सिद्धांत बर्ट एंड बर्नन का दिया हुआ है। बर्ट एंड बर्नन। ने। ठीक है, एंड थ्री डायमेंशन थ्योरी, त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? थ्री डायमेंशन थ्योरी त्रिविमीय सिद्धांत जिसे कहा जाता है, किसने दिया है? गिलफोर्ड ने थ्री डायमेंशन थ्योरी दिया है। ऊपर का मैं मिटाता हूँ, और मिटाने से पहले सबसे पहले इसके बाद फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तरल एवं ठोस सिद्धांत का भी है। हम थोड़ा स्पेस कर में पहले मैं इसको डील करते चलता हूँ। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहता है? यूनिफैक्टर थ्योरी में बीने और टर्मन ये कहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को एक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जो बुद्धि
किस हर कार्य को करने में मदद करता है। अर्थात कोई ना कोई एक ऐसा तत्व है व्यक्ति के मस्तिष्क में जो जिसकी सहायता से व्यक्ति वो कार्य करता है। तो इन्होंने कहा कि एक फैक्टर है यूनिफैक्टर थ्योरी, जो एक कारक है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं प्रभावकारी रहा और उसके बाद स्पीयरमैन ने उसकी आलोचना किया कि नहीं, एक फैक्टर नहीं होता है बल्कि दो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि दो फैक्टर्स, एक वो फैक्टर्स जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, दूसरा का वे फैक्टर्स जो कुछ ही व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जिससे उन्होंने एक कहा कि जनरल फैक्टर और एक कोई सुना ने स्पेसिफिक फैक्टर कहा था। जनरल फैक्टर अर्थात सामान्य कारक। सामान्य कारक क्या होता है? सामान्य बुद्धि, उन्होंने कहा कि वैसे बुद्धि जो लगभग सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, वो उसे उन्होंने जी का नाम से दिया था। लेकिन स्पेसिफिक या एस फैक्टर जिसे उन्होंने कहा कि एस फैक्टर कुछ स्पेशल व्यक्तियों में ही पाया जाता है, जो विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे महात्मा गांधी में सत्य अहिंसा, नेपोलियन में जो हिटलर तानाशाही प्रवृत्ति के थे, ठीक है। तो ये कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप फैक्टर, थर्स्टन ने कहा कि नहीं, दो फैक्टर्स नहीं होते हैं बल्कि कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा लगभग कई उन्होंने नाम बताया था समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन महोदय ने, कि एक दो नहीं होते हैं बल्कि कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में जब काम करता है तो वह किसी एक बुद्धि का उसमें सहारा लेता है, लेकिन वह एक साथ कई काम को भी कर सकता है, अर्थात एक समय में वो 2-3 काम को भी करता है। इसलिए उसमें दो फैक्टर्स नहीं बल्कि कई फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत कहा गया था थर्स्टन के द्वारा। मल्टीपल फैक्टर बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का जो थॉर्नडाइक का जो ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने कहा कि व्यक्ति में बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हर एक कार्य को अलग अलग करने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो थॉर्नडाइक का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर का थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी समूह कारक सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का समूह फैक्टर सिद्धांत ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत, जो गार्डनर का है। गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में प्रारंभ में तो 7 बुद्धि की उन्होंने बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे और बढ़ाया और उसमें उन्होंने 2 बुद्धि को और जोड़ा था, जिसमें उन्होंने कई बुद्धियों के संदर्भ में कहा कि व्यक्ति में सांगीतिक बुद्धि होता है, भाषाई बुद्धि होता है, म्यूजिकल बुद्धि होता है, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी को उन्होंने लास्ट में जोड़ा था। 1998 में उन्होंने 1998 में उन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा था, प्रकृतिवादी बुद्धि को, और 2000 में उन्होंने अस्तित्ववादी को जोड़ा था, अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा था। इस प्रकार उन्होंने टोटल 9 बुद्धि की बात उन्होंने कहा था। गार्डनर ने कहा कि व्यक्ति में 9 बुद्धि होते हैं, जो व्यक्ति को जो जिस क्षेत्र में जिसकी बुद्धि ज़्यादा होती है वह व्यक्ति उस कार्य को ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है, उसमें वो रुचि रखता है। हायरार्किकल थ्योरी मतलब पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे बर्ट और बर्नन ने यह सिद्धांत दिया था, पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद 3 डायमेंशन थ्योरी में आता है गिलफर्ड का नाम आता है 3 डायमेंशन त्रिविमीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट ऑपरेशन, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। गिलफर्ड का कहना था कि किसी भी व्यक्ति में 3 प्रकार के बीमारियां होती हैं, जिसमें उन्होंने 3 फैक्टर्स का नाम उन्होंने दिया था। 3 डायमेंशन थ्योरी में त्रिविमीय सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने एक प्रोडक्ट बताया था, एक कंटेंट बताया था, एक ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट, कंटेंट ऑपरेशन एंड
प्रोडक्ट। इन्होंने 3 ये महत्वपूर्ण कारक बताए थे और इन्होंने कहा कि प्रत्येक कारक में कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के अंतर्गत उन्होंने कई फैक्टर्स बताए, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिट या वर्ग इकाई होता है, क्लासेस वर्ग, थर्ड नंबर क्या होता है, रिलेशन संबंध, रिलेशंस के बाद सिस्टम प्रणाली, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग स्थानांतरण बोलते हैं, एंड इम्प्लीकेशन अर्थात उपयोग या अनुप्रयोग। बात समझ में आया? ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंतर्गत इन्होंने 6 फैक्टर बताए थे, एंड ऑपरेशन के अंतर्गत इन्होंने, ऑपरेशन को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ऑपरेशन में उन्होंने पहला फैक्टर्स बताया था इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जिसको बोलते हैं, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। सेकंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, थर्ड नंबर डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को अवसारी चिंतन बोलते हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम बोलते हैं अपसारी चिंतन बोलते हैं। ठीक है, एंड मेमोरी स्मृति जिसे हम कहते हैं, एंड कॉग्निशन संज्ञान। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन के अंतर्गत इन्होंने 5 पार्ट्स बताए थे। उसके बाद कंटेंट को इन्होंने, मैं इधर लिख देता हूँ, कंटेंट में उन्होंने विजुअल जिसे हम दृश्य या दृश्यिक बोल सकते हैं, ऑडिटरी, जिसे हम श्रव्य कहेंगे या कह सकते हैं, सिंबॉलिक सांकेतिक, सेमेंटिक, सांकेतिक, शाब्दिक। सिंबॉलिक मीन्स सांकेतिक होता है, सेमेंटिक मीन्स होता है शाब्दिक, एंड बिहेवियरल, व्यवहारिक। तो टोटल सबसे पहले इन्होंने इसके अंतर्गत इन्होंने प्रारंभ में 4 बताए थे। विजुअल ऑडिटरी को इन्होंने फिगरल बताया था, जिसमें प्रारंभ में 4 × 5 × 6 = 120 फैक्टर्स थे। आफ्टर देन उन्होंने इम्प्रूव इसमें किया था, और इन्होंने फिर 5 × 5 × 6 = 150 फैक्टर्स की बात इन्होंने किया था कि व्यक्ति इन्हीं की सहायता से कोई भी कार्य आसानी से वो कर सकता है या करता है। ठीक है, ये परीक्षाओं में बहुत ही इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि इनमें से कौन सा
संक्रिया से संबंधित है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहिए कि प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है। प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद होता है, कंटेंट हमारा विषय वस्तु है, और ऑपरेशन मीन्स संक्रिया होता है। तो निम्नलिखित में से कौन किससे संबंधित है, या निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से अलग है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन के अंतर्गत इवैल्यूएशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी एंड कॉग्निशन आता है। प्रोडक्ट के अंतर्गत यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन आता है। एंड कंटेंट के अंतर्गत विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ये आपके इसके अंदर टोटल मिला करके तो ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 150 फैक्टर्स का ज़्यादा अभी ये प्रसार में है। ठीक है, इसके बाद दो और सिद्धांत थे जिसमें हमने अभी आपको बताया था कि तरल ठोस सिद्धांत। तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? शुरू में ही हमने बताया था आप लोगों को। तरल ठोस सिद्धांत जो कैटल एवं हार्न का है। फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड मीन्स जानते हैं ना, क्रिस्टल। आइज्ड इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, तरल एवं ठोस बुद्धि। ठीक है, किसने दिया था ये सिद्धांत? यह सिद्धांत दिया था कैटल एवं एंड कैटल एंड हॉर्न। कैटल एंड हॉर्न ने तरल एवं ठोस सिद्धांत दिया था। और एक था थ्री स्ट्रैटम मॉडल। स्ट्रैटम मॉडल मीन्स त्रिस्तरीय सिद्धांत, जिसका इन्होंने दिया था कैरोल ने यह सिद्धांत दिया था। तो आपने देखा कि बुद्धि के सिद्धांत में कई फैक्टर्स, कई लोगों ने कई सिद्धांत दिए गए हैं जो कारक के आधार पर भी हैं, और लोगों ने अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत को बताने का प्रयास किया है। जिसमें एक कारक सिद्धांत बर्ट एंड बर्नर टर्मन का नाम आता है, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का आता है, और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का नाम आता है। समूह कारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दिया था। एंड मल्टीपल फैक्टर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का दिया हुआ सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने 9 एरियाज बताए थे कि 9 एरिया के जो बुद्धि वाले होते हैं अलग अलग कार्यों में वो में मदद करते हैं। उसके बाद हायरार्किकल थ्योरी बर्ट एंड बर्नन, जो पदानुक्रम मतलब एक सीक्वेंस के बाद दूसरा ये होता जाता है, जिसमें अब्राहम मास्लो का आपने हायरार्की पढ़ा है। उसी प्रकार हायरार्किकल थ्योरी इंटेलिजेंस में भी पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है बर्ट एंड बर्नन के द्वारा। एंड 3 डायमेंशन थ्योरी त्रिविमीय सिद्धांत। इस पूरे थ्योरी में 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। एक गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, एंड गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत से सीटेट परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड 3 डायमेंशन थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से। इन दोनों सिद्धांतों को अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।